A very good morning to you all. As we all know that the whole world is facing a vital problem of COVID-19, that is novel coronavirus, right? So I have decided to prepare a lecture for class 12 students, and my first lecture is on accountancy, right? So our first chapter in accountancy class 12 is fundamental of partnership firm. What is the name of the chapter? The name of the chapter is fundamental of partnership firm. So students, before moving to the chapter, right, we have to clarify one basic things. And what is that basic things? That difference between sole proprietorship and partnership, right? सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बीच में बेसिक सा डिफरेंस जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, जो भी चीज आपने अपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा वो सारा चीज सोल प्रोप्राइटरशिप के में था, और अब इस क्लास 12th के अकाउंट्स में जो पढ़ने जा रहे हैं वो सारा का सारा पार्टनरशिप में है। तो हमें ये तो जानना होगा ना कि सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़े और पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि नहीं? तो हम लोग देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। छोटा सा डिफरेंस है, देखो हम पहले लिखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप एंड द सेकंड वन इज पार्टनरशिप। ध्यान से सुनना, पहले सुनो फिर एक एक पॉइंट करके लिखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ध्यान से सुनना, कोई भी एक इंसान किसी भी बिजनेस या किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाता है तो वो पर्टिकुलर बिजनेस या वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन सोल प्रोप्राइटर के अंदर आता है। समझे? फिर से सुनो, कोई भी इंसान कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस या कोई भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन चलाता है तो वो पर्टिकुलर बिजनेस या वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आता है। तो समझे क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस? अब एक चीज और, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप समझ गया, तो उस बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा वो किसको मिलेगा? बताओ तो, जरा सोचो, अगर तुम एक बिजनेस के मालिक हो और तुम्हारे बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो तुम वो प्रॉफिट किसको मिलेगा? तुम्ही को मिलेगा, उसी इंसान को मिलेगा जो ओनर है उस कंपनी का। ऐसा थोड़ी है कि बांट देगा कि हमको ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो थोड़ा तुम ले जाओ थोड़ा तुम ले जाओ, ऐसा होगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप किसको बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस उसको बोलते हैं जिस बिजनेस का एक ओनर हो, वही सिर्फ मालिक हो, और जो भी प्रॉफिट हो सिर्फ उसी को वो प्रॉफिट मिलेगा, है कि नहीं? तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप में 1% ओनली। कितना परसेंट रहता है? 1%, जो कि ओनर रहता है उस कंपनी का। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमने प्रॉफिट से रिलेटेड किया, तो वो जो भी उस बिजनेस में प्रॉफिट होगा वो किसको मिलेगा? सारा का सारा उसी इंसान को मिलेगा, है कि नहीं? तो प्रॉफिट्स विल बी ऑफ दैट 1% ओनली। जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा किसका प्रॉफिट होगा? वो एक इंसान का ही प्रॉफिट होगा। तो ऐसे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में जाने। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में क्या जाने कि उसमें कितना पर्सन होगा? एक ही पर्सन जो मालिक होगा, और जो भी प्रॉफिट होगा उसके बिजनेस में वो किसको मिलेगा? वो पूरा का पूरा उसी को मिलेगा, क्योंकि वही एक लौता मालिक है उसका, उस बिजनेस का और कोई मालिक है ही नहीं। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप क्या है बच्चा? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। देखो साफ बात है, लॉजिकल बात है, ये तुम लोग भी जानते हो कि अपने आप से तो पार्टनरशिप नहीं कर सकते। तुम जो भी हो, मतलब समझो एक बच्चा है राम खुद से क्या पार्टनर बन सकता है? मतलब अपने आप से कोई पार्टनर बन सकता है क्या? नहीं ना। अगर तुम किसी के साथ रिलेशन में आते हो तो तुमको एक बंदा चाहिए ना सामने जिसके साथ तुम रिलेशन में आओगे। तुम्हारे मम्मी पापा चाचा, तुम क्या एक रिलेशन है, तो वो रिलेशन अपने ही मम्मी अपने ही पापा तुम ही चाचा ऐसा तो नहीं हो ना। एक और है सामने में कोई बंदा, तभी तो तुम उससे रिलेशन में आए, है कि नहीं? तो पार्टनरशिप कभी अपने आप से हो सकता है क्या?
नहीं हो सकता है। तो पहला पॉइंट क्या होगा इसका, 2 और मोर पर्सन। मिनिमम पार्टनरशिप में कितना चाहिए, 2 तो होना ही चाहिए, मिनिमम है 2, और 2 से ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो इसका पहला पॉइंट क्या होगा, 2 और मोर पर्सन। टू और मोर पर्सन, क्योंकि पार्टनरशिप कभी भी अपने आप से नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आते हैं प्रॉफिट पे। अब समझो कि राम और श्याम 2 पार्टनर है, उस बिजनेस में प्रॉफिट होता है, तो कौन कौन सा इंसान कितना प्रॉफिट लेके जाएगा, है कि नहीं। अगर किसी बिजनेस में प्रॉफिट होता है और उसका मालिक 2 है, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही सारा लेके चला जाएगा, एक को कुछ नहीं मिलेगा, या एक को आधा मिलेगा एक को आधा मिलेगा। वो क्या होगा, वो लोग आपस में डिसाइड करेंगे कि भाई तेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, उस हिसाब से हम आपस में बांट लेंगे जो प्रॉफिट आएगा, और दोनों अपने अपने घर लेकर चले जाएंगे। तो इसमें सेकंड पॉइंट क्या होगा, प्रॉफिट के जो जो भी प्रॉफिट होगा उनके बिजनेस में, प्रॉफिट्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। क्यों, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना दोनों में, जितने भी ये जरूरी नहीं है कि 2 ही होंगे, मिनिमम 2 है, 2 3 4 5 कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं। माइंडेड, हम यहाँ पे 2 इसलिए क्योंकि एग्जाम्पल दिए, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, जितने भी पार्टनर्स होंगे वो प्रॉफिट्स उन सारे पार्टनर्स में बटेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड among पार्टनर्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस, अब हम लोग जो इस अकाउंटेंसी का जो सबसे पहला चैप्टर है, पहले बुक का सबसे पहला चैप्टर, उसका नाम क्या है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो अब हम इसके ऊपर जाएंगे, ये चैप्टर के ऊपर हम लोग अब जाने वाले हैं। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, द नेम ऑफ द चैप्टर इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। So students, the first and foremost question must arises in your mind that what does this word mean, fundamental? Fundamental मतलब होता क्या है कि नहीं, कुछ नहीं। फंडामेंटल मतलब होता है बेसिक्स। फंडामेंटल मतलब क्या होता है, बेसिक्स। बस इतना ही जानना है कि पार्टनरशिप फर्म का बेसिक्स, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहला इसका जो डेफिनेशन है वो किस पे होगा, पार्टनरशिप पे होगा। सबसे पहला अपना डेफिनेशन जो होगा वो किस पे होगा, पार्टनरशिप पे होगा। कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड पार्टनरशिप। अब ये मत बोलना कि सर वो तो हमने अभी तो देखा डिफरेंस में, तो वो डेफिनेशन हो गया। सिर्फ उतना ही नहीं है पार्टनरशिप, अगर रियल पार्टनरशिप में घुसे ना तो पार्टनरशिप में ही मेरा 7 से 8 लेक्चर हो जाएगा। पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो, लेकिन आप लोग को उतना बड़ा पढ़ना नहीं है, बस आप लोग इतना समझिए कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो देखो बच्चा, हम बोले थे कि वो एक रिलेशनशिप है। पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशनशिप है, 2 और 2 से ज्यादा ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा आदमी के बीच में एक रिलेशनशिप है। तो इसका डेफिनेशन के थ्रू हम और अच्छे से समझेंगे, है कि नहीं। तो पार्टनरशिप क्या है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू or more person who have agreed to share their profits of business carried on by all or anyone
एक्टिंग फॉर ऑल। आप लोग सोच रहे हो कितना लंबा चौड़ा डेफिनेशन बन गया, नहीं क्या? टेंशन नहीं लेना स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा चीज है, ध्यान देना है। छापेगा कोई नहीं अभी, समझो फिर छापना, बाद में पॉज करके छाप लेना, वो तुम्हारा मैटर है। लेकिन पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, समझना। तो समझो इस चीज को, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। ये एक रिलेशनशिप है दो या दो से ज्यादा इंसानों के बीच में, who have agreed to share their profits of business। जो उनके बिजनेस में जो प्रॉफिट्स हो रहा है, वो प्रॉफिट्स को आपस में शेयर करने के लिए राजी भी तो होना चाहिए ना, कि हम पार्टनर हैं लेकिन हम शेयर प्रॉफिट नहीं करेंगे, मतलब प्रॉफिट जो है वो शेयर नहीं करेंगे आपस में। ये क्या बात हुई भाई, है कि नहीं? ये तो गलत है ना। अगर आप पार्टनर हो, अगर और आप पार्टनर हो किसी बिजनेस में और उस बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट बंटना चाहिए ना सब में, है कि नहीं बात? तो वही, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर देयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। जो उनका बिजनेस है, वो उस बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है वो आपस में बांटने के लिए भी राजी होने चाहिए। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल। ये चीज समझने का जरूरी है स्टूडेंट्स, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ये जो लंबा चौड़ा है ना, ध्यान देना। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब क्या कि समझो कि एक बिजनेस में 4 पार्टनर हैं। अब ये जरूरी है क्या कि 4 पार्टनर है तो चारों को उस बिजनेस में टाइम देना जरूरी है? ऐसा एकदम कंपल्सन है क्या? बिल्कुल नहीं है। चाहे तो 4 के चारों उस बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि उनमें से किन्हीं 2 को बहुत अर्जेंट काम हो, वो काम से बाहर जाना चाहे और बाकी के 2 संभाले, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई एक संभाले उन तीनों के रेस्पेक्ट में। अपना तो वो संभालेगा ही, प्लस वो तीनों अगर पैसा लगा दिए हैं, लेकिन वो बोले भाई पैसा मैं आपके बिजनेस में लगा दे रहा हूँ, हमारे बिजनेस में मैं जितना पैसा चाहिए लगा देता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, बिजनेस तुम्ही को देखना पड़ेगा, तो वो अकेला बंदा भी वो बिजनेस देख सकता है ना उन सबके जगह पे। ये जरूरी नहीं है कि चारों का चारों वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है पार्टनरशिप में। तो वही है, कैरिड ऑन बाय ऑल, सब सब पार्टनरशिप में वो देख सकते हैं, अगर 4 है तो चारों, और एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक बंदा भी वो पूरे बिजनेस को देख सकता है। इसका मतलब साफ तौर पे यही है कि कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो वो जो बिजनेस है वो चारों के चारों साथ में देखें, या कोई एक भी देख सकता है। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई अगर 4 है तो चारों के चारों देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, एक भी देख सकते हैं, है कि नहीं? तो ये है पार्टनरशिप का। अब देखना चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मिटाने वाला हूं, पार्टनरशिप डीड पे आएंगे। हो गया स्टूडेंट? तो देखो, अब हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ लिया, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पार्टनरशिप डीड के बारे में। और हाँ, पार्टनरशिप डीड पे चलने से पहले मैं एक चीज और क्लियर कर दूं आप लोग को, कि बहुत लोग के मन में ये भ्रम होगा कि यार सर एग्जाम्स में तो सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं, ये थ्योरी क्यों करवा रहे हो? थ्योरी करवाने का क्या फायदा है? तो आपको बता दूं, आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन से पहले वाइवा नाम का एक चीज होता है, समझे ना? तो उसमें एक्सटर्नल्स आते हैं, तो वाइवा जब लेते हैं ना, ओरल पूछते हैं, तो वो इन्हीं सारी चीजों से रिगार्डिंग पूछते हैं क्वेश्चंस। और वाइवा जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है, वो आपके बोर्ड्स, फाइनल बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में जितना मार्क्स लाओगे उसमें जुटता है, और बोर्ड्स में तो 1-1 मार्क्स का इंपॉर्टेंस है, तो ये तो फिर भी 20 मार्क्स का बात है भाई, तो कैसे नहीं पढ़ेंगे, है कि नहीं? और दूसरी बात, कोई भी चीज का अगर तुम जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे, तुम समझ नहीं पाओगे कि करना कैसे है। अगर किसी क्वेश्चन को करने का तरीका रट गए, दैट्स नॉट अ करेक्ट वे, राइट? अगर उसी क्वेश्चन को किसी ने ट्विस्ट कर दिया तो तुम फंस जाओगे। सो मेक श्योर कि आपका सारा डाउट क्लियर होना चाहिए। तो हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड के बारे में। किसके बारे में? पार्टनरशिप डीड। अब ये क्या चीज है भाई? सुनो, ध्यान से सुनो, पहले सुनो फिर लिखते हैं। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें वो पार्टनरशिप से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कितने पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप होगा तो 2 या 3 या 4 पार्टनर होंगे या 5 पार्टनर होंगे, कितने भी, तो कितने पार्टनर हैं,
अगर पार्टनर्स हैं तो वो कितना पैसा लगाए उस बिजनेस, एक पर्टिकुलर बिजनेस में, अगर पैसा लगाए और उस बिजनेस से प्रॉफिट आने लगा तो कितना कितना रेशियो में सब बटेगा वो प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसको हम लोग सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं, कितने रेशियो में वो सारे पार्टनर्स में प्रॉफिट्स बटेंगे। ये सारा इंफॉर्मेशन, जितना भी ये सारा इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप से रिलेटेड है, वो सारा इंफॉर्मेशन किस में आता है, पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं। ठीक है, तो अब इसका डेफिनेशन जाते हैं पॉइंट 1 करके। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या है, इट इज एन रिटन डॉक्यूमेंट। कैसा डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट, लिखित, ठीक है, लिखा रहता है उसमें सारा इंफॉर्मेशन। इट इज एन रिटन डॉक्यूमेंट इन विच all informations are given. It is a written document in which all informations are given regarding partnership. It is a written document in which all informations are given regarding partnership. उस पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी सारे इंफॉर्मेशंस रहते हैं वो सारा वो पार्टनरशिप डीड के अंदर रहता है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या सर क्या पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी है क्या सर? बिल्कुल जरूरी नहीं है, कोई नहीं बोलता है कि बनाओ, लेकिन फिर भी इसको लोग बनाते हैं। क्यों? इस चीज को समझने वाली, ये चीज समझने वाली बात है। पार्टनरशिप डीड बनाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको बनाया जाता है। क्यों? एज अ प्रूफ। समझो, राम और श्याम दो दोस्त हैं, बहुत जिगरी यार, अपने बेस्ट फ्रेंड हैं, छोटे छोटे बचपन के दोस्त हैं। तो वो क्या करते हैं, वो दोनों मिलते हैं, बोलते हैं भाई चल ना बिजनेस करते हैं, मैं 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है एक बिजनेस में, तू 50 ला, मैं 50 लाता हूँ। तो वो बोलता है भाई मेरे पास 50 तो नहीं होगा। तो राम क्या बोलता है कि चल रहा है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, मैं 60,000 ले आता हूँ, तू 40,000 का अरेंजमेंट कर दे। तो 60,000 और 40,000 मिला के 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करके दोनों बिजनेस चालू करते हैं अपना। कौन? राम और श्याम। और उस वक्त ये भी बात का जिक्र होता है कि यार पार्टनरशिप डीड बनाया जाए। तो राम बोलता है यार क्या, हम लोग तो बहुत बचपन के दोस्त हैं, जिगरी यार है, क्या इसमें डीड वीड के चक्कर में पड़ना है, हम लोग को एक दूसरे पे ट्रस्ट है, भरोसा है कि नहीं, छोड़ ये सब चीज डीड वीड। तो इसी चक्कर में वो लोग डीड नहीं करते हैं। फ्यूचर में, इन फ्यूचर उनके बिजनेस अच्छे खासे रन करने लगते हैं, उस बिजनेस से अच्छा खासा प्रॉफिट आने लगता है। तो जब प्रॉफिट ज्यादा आने लगता है तो मन में लालच आना शुरू हो जाता है, दो दोस्तों के बीच में लालच आना शुरू हो जाता है कि भाई प्रॉफिट आ रहा है, हम उसको चीट करके हम ज्यादा अपने घर लेके चले जाते हैं। तो वो तो दूसरा सोचता है कि मैं इसको चीट करके मैं अपने घर ज्यादा लेके जा सकता हूँ, लेके चले जाता हूँ। तो दोनों अपना अपना बेनिफिट देखने लगे उस वक्त। तो उस केस में अगर दोनों के बीच में कहा सुनी होती है, अनबन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो उस केस में वो लोग क्या करेंगे बताओ? तो उनके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट है? कोई ऐसा तो है नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब डीड बनाने का समय हुआ था तब उन्होंने इनकार कर दिया था। अगर वो कोर्ट में ले जाके एक दूसरे के खिलाफ स्यू भी करते हैं, एक वर्ड बोला स्यू, SUE, स्यू करना मतलब केस करना। अगर वो लोग कोर्ट में जाके अगर केस भी करते हैं तो जज क्या बोलेगा? प्रूफ क्या है? क्योंकि भाई कानून अंधा होता है कि नहीं? हम सब जानते हैं कानून अंधा होता है। तो जब वो कोर्ट में जाएगा तो वो बोलेगा भाई भैया एविडेंस लाओ। ऐसे तो कोई भी रोड पे का हरा गहरा भिखारी आके बोल देगा कि मैं भी पार्टनर हूं, तो मुझे तो मानना पड़ेगा। ट्रस्ट किए थे तो कितना ट्रस्ट किए थे, ट्रस्ट का थोड़ी ना कोई सीमा है भाई। आधा किलो ट्रस्ट किए थे, 1 किलो ट्रस्ट किए थे, है कि नहीं? तो उस दरमियान आपके पास प्रूफ के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, तो आप क्या करोगे, है कि नहीं? इसलिए फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हम पार्टनरशिप डीड करते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि करना ही है, समझे? तो इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा?
तो इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा? इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी बट इट should be done, but it should be done क्यों किया जाता है? फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, फॉर बिकमिंग सेफ फ्रॉम फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स, फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब लड़ाई झगड़ा, फ्यूचर में, ताकि कोई कहा सुनी ना हो जाए, इसके लिए हम लोग उस पार्टनरशिप डीड कर लेते हैं। तो हमने क्या जाना पार्टनरशिप डीड के बारे में? पार्टनरशिप डीड क्या है? एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर वो पार्टनरशिप से रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। अब सवाल आता है कि ये जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये करना होता है। क्यों करना होता है? फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए। तो आज के लेक्चर में हमने पार्टनरशिप के बारे में जाना, पार्टनरशिप डीड के बारे में जाना, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस के बारे में जाना, और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम जानेंगे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ तो उस केस में हम क्या क्या करेंगे, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, वो कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या सारी चीजें आता है कि नहीं। तो हम यही सारा चीज अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप इसको गो थ्रू कीजिए और आपके लिए यही बेटर होगा। थैंक यू।